हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। इसे लिखा है G.L. फ्लोटेस ने, जो कि ग्रेट मैक्सिकन पोएट थे और नॉवेलिस्ट थे। और ये चैप्टर बताता है एक फार्मर के स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड के बारे में। कैसे एक लेंचो नाम का फार्मर था जिसका एकदम स्ट्रॉन्ग फेथ था गॉड के प्रति, और वो गॉड को एक लेटर लिखता है, इसलिए चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। तो चलिए समरी डिस्कस करते हैं। तो एक एक पहाड़ी की चोटी में एक घर था। उस घर में लेंचो रहता था अपनी फैमिली के साथ। सो लेंचो वॉज अ फार्मर, वो अपने फैमिली के साथ रहता था वहाँ पीक में। और वहाँ पर उसके कॉर्न के फील्ड थे, और उस पूरी एंटायर वैली में, पूरी की पूरी वैली में उसका अकेला घर था। वो सॉलिटरी हाउस था, और उसके आसपास उसके राइप कॉर्न फील्ड थे, भुट्टे के उसके खेत थे जो कि उसके घर से दिखते थे। वो बहुत ही हैप्पी लाइफ अपना गुजार रहा था, बहुत ही खुश था अपनी फैमिली के साथ। और वो उसको एक आशा थी कि जल्द ही रेन होगा, जल्द ही रेनफॉल होगा, और बहुत ही अच्छी फसल होगी उसकी कॉर्न की। और उस मनी से, उस फसल से वो बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिससे उसको अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाएगा। तो ऐसा उसको होप था। फिर जैसा कि लेंचो ने एक्सपेक्ट किया था कि बारिश होगी, तो जब वो लोग डिनर कर रहे थे, वो और उसकी फैमिली के लोग, उसके जो बेटे और उसकी पत्नी, तो अचानक से रेनफॉल होने लगी। वो बहुत ही खुश हो गया, लेंचो बहुत ही खुश हो गया, और वो बाहर आ गया और अपनी बॉडी में रेनफॉल को महसूस करने लगा। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसके जो बॉडी में जब रेनफॉल पड़ रहा था तो रेन ड्रॉप हो रहे थे। तो जो रेन ड्रॉप्स तो थोड़ी देर तक होता रहा, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, और खुशी से उसने कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, ये कॉइन्स हैं, न्यू कॉइन्स हैं, ये सिक्के हैं, ये सोने के चांदी के सिक्के हैं, ऐसा वो कहने लगा। फिर लेकिन सडनली क्या हुआ, सडनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड बहने लगा, हवा चलने लगी, और पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया। और जो बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे। देखिए हाथ में ऐसा इस तरह से ओले दिखते हैं, पर्ल की तरह दिखते हैं, मोतियों की तरह सुंदर रहते हैं। तो उसके बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए ओलों को देखकर, और बहुत ही खुश होकर उसमें खेलने लगे। लेकिन लेंचो के लिए खुशी वाली बात नहीं थी, क्योंकि इससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। और ये जो ओले गिर रहे थे, घंटों से ज़्यादा देर तक गिरते रहे, उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसके फूल, उसके कॉर्न के फील्ड के जो फूल थे मुरझा गए, टूट गए, उसकी पत्तियां पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, और तहस तहस हो गया। तो लेंचो कॉर्न फील्ड को देख के कहता है, इतना जो नुकसान तो टिड्डी दल भी नहीं करता। जो टिड्डी दल फसल पे अटैक करता है, उतना नुकसान तो वो भी नहीं करते, वो कुछ छोड़ जाते हैं। लेकिन इस हेल स्टॉर्म में, इस तूफान ने, ओले ने तो कुछ भी नहीं बचाया हमारे लिए। अब हम भूखों मरेंगे। इस तरह से वो बहुत दुखी हो जाता है, और फिर वो सोचने लगता है मैं क्या करूं, कैसे करूंगा अपने सपोर्ट के लिए। लेकिन वो रात में लेटे लेटे सोचता है कि अभी भी एक चीज़ बाकी है, अभी भी हमारा सब कुछ नहीं गया है, वो सोचता है। और उसको लगता है कि भगवान के ऊपर जो उसका दृढ़ विश्वास था कि भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं, हमारे दुख तकलीफ़ों को देख रहे हैं, अब भगवान को हमसे सहानुभूति है, वो ज़रूर हमारी कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, ऐसा वो सोचता है। और अपनी फैमिली को भी ढांढस बंधाता है वो। और वो डिसाइड करता है, मॉर्निंग में डिसाइड करता है कि भगवान को एक लेटर लिखेगा, और लेटर टू गॉड लिखेगा, इसीलिए टाइटल है लेटर टू गॉड। और उनसे वो रिक्वेस्ट करेगा कि उनकी हेल्प करे, इस बुरी परिस्थिति में गॉड हेल्प करे, ऐसा वो रिक्वेस्ट करेगा। सो ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस। वो एक लेटर लिखता है और उसमें अपनी सारी परिस्थितियों को बताता है, और लिखता है कि भगवान मुझे 100 पेसोस भेजे, ताकि मैं अपनी फील्ड में नए कॉर्न बो सकूं, और अपनी फैमिली को तब तक सपोर्ट कर सकूं जब तक नई फसल नहीं आ जाती। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, ऐसा वो लिखता है। और फिर ये लेटर लिखता है, फिर उसको खुद जाता है, शहर जाता है, उसको पोस्ट करता है। और वो साथ में ये भी लिखता है कि भगवान अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो हमारी फैमिली भूखों मर जाएगी। इस तरह से बहुत ही वो मार्मिक अपील करता है भगवान से। फिर पोस्ट ऑफिस में जब पोस्ट में जो मैन रहते हैं उसको वो लेटर मिलता है,
तो वो लेटर लेके आता है और वो पोस्ट मास्टर को दिखाता है कि देखो तो कैसा लेटर है, कैसा वियर्ड एड्रेस है, अजीब एड्रेस पे आया है, आज तक तो ऐसा किसी भगवान के एड्रेस पे कोई लेटर आया नहीं है। वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और पोस्ट मास्टर भी पहले तो बहुत हंसता है, लेकिन जो पोस्ट मास्टर बहुत ही दयालु और फ्रेंडली किस्म का आदमी था, तो उसको अचानक से लगता है जब वो लेटर पढ़ता है तो उसको, जब उसकी परिस्थिति को जो जानता है लेंचो की परिस्थिति को, तो वो बहुत ज़्यादा उसको सहानुभूति होने लगती है लेंचो से। और वो सोचता है इस आदमी को कितना ज़्यादा बिलीफ है भगवान के ऊपर, और मैं इसकी बिलीफ को ख़त्म नहीं होने दूंगा, इसकी मैं बिलीफ को बरकरार रखूंगा कहता है। तो डिसाइड करता है कि हम सिर्फ लेटर लिख के तो उसकी बिलीफ को बरकरार नहीं रख सकते, हमको इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो अपने वो कोलीग से बात करता है, उन लोग से कहता है, अपने एम्प्लॉयज़ से कहता है कि सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दो, मैं भी कंट्रीब्यूशन दूंगा अपनी सैलरी से। अपने फ्रेंड से भी रिक्वेस्ट करता है, उन लोग सब पैसे जमा करते हैं। लेकिन पैसे जमा करते हैं, लेकिन 100 पेसोस बहुत ही बड़ा सम रहता है, तो उतने पैसे वो जमा नहीं कर पाते, लेकिन वो 70 सेंट्स जमा कर पाते हैं। और उतने पैसे को जमा करके वो एक लिफाफे में डालता है और उसमें सिर्फ लिखता है गॉड लिखता है, बस इतना लिखता है कि भगवान की तरफ से ये जा रहा है वो। और वो जब लेंचो आता है, लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है, खुद ही पता करने आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बेचैन रहता है। तो पोस्ट ऑफिस आके बोलता है कि मेरे नाम से कोई लेटर तो नहीं है सर करके। और जब उसे लेटर मिलता है तो वो नेक्स्ट संडे वो देखता है और वो पूरा अपना लेटर देखता है। फिर वो पूरा देखता है, वो जब पहले तो बहुत खुश होता है, फिर जब वो काउंट करता है मनी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसकी भौवें चढ़ जाती हैं, अरे ये क्या हो गया, मैंने तो 100 पेसोस मांगा था और यहाँ पर सिर्फ 70 पेसोस है, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान कैसे गलती कर सकते हैं, भगवान तो अलमाइटी है, वो तो कभी भी मिस्टेक कर ही नहीं सकते। तो ये ज़रूर ये कोई ना कोई कारस्तानी है पोस्ट ऑफिस वालों की ही है, जिन लोगों ने मेरे कुछ पैसे निकाल लिए हैं, 30 पेसोस उन्होंने निकाल लिए हैं, ऐसा वो सोचता है। तो वो सोचता है कि मैं चलो ना, कुछ कोई बात नहीं, मैं एक और लेटर लिखता हूँ भगवान को। और वो फिर से वहाँ से इंक विंक मांगता है और पेज मांगता है और फिर से एक नया लेटर लिखता है और उस लेटर में लिख के वो डाल देता है फिर से मेल बॉक्स में, और फिर वो चला जाता है, घर चला जाता है। तो जो पोस्टमैन जो रहते हैं और जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं कि क्या लिखा होगा उसने करके। तो उन लोग उस लेटर को निकाल के पढ़ते हैं, तो उसमें उसने लिखा रहता है कि भगवान आपने मुझे सिर्फ 70 पेसोस भेजे हैं, इसमें सिर्फ 70 पेसोस थे जो आपने मुझे भेजा था, और मैंने तो आपको रिक्वेस्ट किया था कि 100 पेसोस होना चाहिए, ये कैसे हो गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भगवान कि इस बार आप मनी भेजें, पैसा भेजें, तो 30 पैसे जो भेजेंगे प्लीज़ पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजिएगा, किसी और माध्यम से, किसी और मीडियम से भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं ना, बहुत ही क्रुकेड हैं, बहुत ही डिसऑनेस्ट लोग हैं और चीटर हैं इन लोग। तो इन लोग लगता है मेरे पैसे उन लोग निकाल लेते हैं, इसलिए अब किसी दूसरे मीडियम से आप भेजेंगे, इस तरह से वो लिखता है। तो ये बहुत ही आयोनिकल स्टोरी है कि वो उन्हीं लोगों के ऊपर शक करता है जिन लोग उसको हेल्प करते हैं, जिन लोग उसके फेथ को शेक नहीं करना चाहते, लेकिन एक तरह से कहना चाहिए एक भोला भाला इंसान है जिसका स्ट्रॉन्ग फेथ है। और ये ह्यूमरस भी है, स्टोरी ह्यूमरस भी है, इसमें ह्यूमर भी है, सब है। तो कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का, तो ए लेटर टू गॉड से हमको पता चलता है कि कैसे भगवान के ऊपर स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए, और ऐसा होने से तो माउंटेन भी हिल जाता है। मतलब क्या है, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर, ऐसा बोलते हैं ना, इस तरह से। सो हाउएवर इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट ह्यूमनिटी ऑल्सो प्रिवेल इन द मिस्ट ऑफ वंस फेथ इन अलमाइटी। तो हमको अगर भगवान पे फेथ रहेगा, विश्वास रहेगा, तभी इंसानियत बचेगी। This story beautifully sketches Lencho's deep faith in God and how the post office employees helped him anonymously। तो भगवान के ऊपर जो उसका अनशेकेबल फेथ को बताता है स्टोरी, और कैसे पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसकी हेल्प की, एक एनोनिमस लेटर लिख के, एक गुमनाम लेटर लिख के, और इस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उसके क्राइसिस में। ये स्टोरी है, बहुत ही कहना चाहिए मोरालिटी से भरी स्टोरी है। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सो हु इज द ऑथर ऑफ लेटर टू गॉड? ऑथर कौन है? लेटर टू गॉड इज ए स्टोरी रिटन बाय G.L. फ्यूटेस। सो इनके द्वारा लिखा गया है, वो मैक्सिकन राइटर हैं और पोएट भी थे। सो हु इज रिफर्ड टू एज द अलमाइटी? अलमाइटी कौन है? द अलमाइटी इज अनदर नेम फॉर गॉड। अलमाइटी दूसरा नाम है भगवान का, गॉड का। व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ हैविंग फेथ?
अगर हम फेथ रखते हैं तो क्या होता है, अगर विश्वास रखते हैं तो क्या होता है इसका पॉजिटिव इफेक्ट। तो अगर हम फेथ रखते हैं भगवान में तो पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इट इज़ इन द मेंटल हेल्थ ऑल्सो, इट रिड्यूसेस ड्रग यूसेज एंड अल्कोहलिज्म, टॉलरेंस और पेशेंस भी बढ़ता है इससे। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज लेंचोस होप और, लेंचो किसकी तरफ आशान्वित था, क्या उसको आशा थी। So Lencho had hope for a downpour or at least a shower for his ripe cornfield as it was needed for the good harvest. तो लेंचो को आशा थी कि थोड़ी तो बारिश होगी जो कि बहुत जरूरी थी उसके अच्छी फसल के लिए। Now, why did Lencho say the raindrops were like a new coins? उसने क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो न्यू कॉइन्स की तरह, सिक्के की तरह हैं। So Lencho compared the raindrops to new coins, the big drop as a 10 cents pieces and the little ones as a 5। ऐसा उसने इसलिए मतलब कंपेयर करता है कि न्यू कॉइन्स को कंपेयर करता है कि जो बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट की तरह हैं और जो लिटिल वंस हैं वो 5 सेंट की तरह हैं। सो एज हिज क्रॉप्स वर रेडी टू फॉर हार्वेस्ट, उसका जो क्रॉप था वो हार्वेस्ट करने के लिए था, मतलब वो काटने वाला था फसल को। सो ही होप दैट द रेन वुड ब्रिंग हिम प्रॉस्पेरिटी, तो उसे लगा उसकी जो फसल को एक बारिश की ज़रूरत थी जिसकी वजह से उसको प्रॉस्पेरिटी होती, उसकी समृद्धि आती। सो ही फेल्ट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइन्स, तो इस तरह से वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स कहता है। ये बारिश की बूंदें बूंदें नहीं है बल्कि क्या है, पैसे हैं, ये पैसों की बारिश है। Now how did the rain change? What happened to Lencho's field? रेन कैसे चेंज हो गया, अचानक से कैसे बारिश वो बदलने लगी और उसके फील्ड को क्या हुआ, उसके खेतों को क्या हुआ, लेंचो के खेतों को। द रेन स्टार्टेड पॉरिंग डाउन, बारिश तो होने लगी बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, लेकिन अचानक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड होने लगी, बहने लगी। एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, और बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे, लाइक ए फ्रोजन पल्स, और वैसे लग रहे थे कि जो फ्रोजन मोती हों, जमे हुए बर्फ की तरह मोती हों। एंड इट बिगैन टू फॉल अलोंग विद द रेन, और रेन के साथ वो भी गिरने लगे, ओले गिरने लगे। तो इसमें बच्चे तो एंजॉय करने लगे लेकिन ये जो ओले थे वो खेतों के लिए अच्छे नहीं थे। द हिल स्टॉर्म्स कंटिन्यूड फॉर ए आवर एंड इट डिस्ट्रॉयड लेंचोस कॉर्नफील्ड, और वो लगभग 1 घंटे तक वो गिरे और उसने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया लेंचो के कॉर्नफील्ड को। एंड वॉश्ड अवे दी फ्लावर्स फ्रॉम दी प्लांट्स टू, और उसके फ्लावर्स को भी उसने गिरा दिया, क्योंकि फ्लावर से ही तो कॉर्न हुए रहते, तो फ्लावर ही नहीं रहे, पत्तियां नहीं रही, और ऐसा लगने लगा कि उस पूरी सॉल्ट की चादर से उसका कॉर्नफील्ड ढक गया हो, ऐसे दिखने लगा। What were the लेंचोस फीलिंग when the hell stopped? तो लेंचो की क्या फीलिंग थी जब जो जो स्टॉप हो गया, हेल स्टॉप हो गया, तो क्या फीलिंग थी। सो आफ्टर द हेल स्टोन्स स्टॉप्ड, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद ग्रीफ एंड डिस्मे, उसका जो सोल है, उसकी आत्मा दुख से और निराशा से भर गई। डिस्मे मीन्स निराशा। ही रियलाइज दैट एवरीथिंग वॉज रूइंड, उसे रियलाइज हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया बाय द हेल स्टॉर्म। नथिंग वॉज लेफ्ट टू फीड हिज फैमिली, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए, फॉर द एंटायर ईयर, पूरे साल के लिए। ही कुड विजुअलाइज द ब्लीक फ्यूचर ऑफ हिज फैमिली, वो विजुलाइज कर सकता था कि मेरी फैमिली के फ्यूचर का क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, इस तरह से वो विजुलाइज कर रहा था, वो सोच रहा था, उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था। ना ओरल कॉम्प्रिहेंशन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, लेंचो को किसके ऊपर फेथ था और उसने क्या किया। लेंचो हैड ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेंचो का बहुत ज़्यादा फेथ था भगवान के ऊपर। ही बिलीव दैट गॉड्स आई सी एवरीथिंग, उसे बिलीव था कि भगवान की जो आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक हमारे अंतर मन में, हमारे कॉन्साइंस के अंदर क्या चल रहा है ये भी भगवान देख सकते हैं। हैंस ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने एक लेटर लिखा भगवान को, साइटिंग दैट ही नीडेड 100 पेसोस टू सो हिज फील्ड दैट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टॉर्म, इसीलिए उसने भगवान को लेटर लिखा जिसमें उसने लिखा कि उसे 100 पेसोस चाहिए ताकि वो फिर से अपने फील्ड को बो सके जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है हेल स्टॉर्म से। हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर,
लेंचोस लेटर एंड एड्रेस टू गॉड। जो उसने भगवान को एड्रेस करते हुए लेटर लिखा था उसे भगवान ने तो नहीं पढ़ा, लेकिन पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। नाउ व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया? So initially the postmaster broke out into laughter. पहले तो वो बहुत हंसने लगा, but was soon moved by the seriousness of लेंचोस faith in God. लेकिन जल्द ही वो द्रवित हो गया, वो पिघल गया, मूव हो गया उसके सीरियसनेस से, लेंचो के फेथ से वो उसका मन पिघल गया। कितना फेथ है इस इंसान को, काश मेरे अंदर भी इतना फेथ होता भगवान के प्रति, ऐसा वो सोचते हैं। He didn't want to shake the writer's faith in Almighty. वो राइटर के फेथ को शेक नहीं करना चाहते। राइटर कौन है? यहाँ पे लेंचो राइटर है, लेटर का राइटर है, तो उसके फेथ को वो ख़त्म नहीं करना चाहते थे, हिलाना नहीं चाहते थे। सो ही केम अप विथ एन आइडिया टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स एंड गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेंट इट टू लेंचो। तो उसने ये डिसाइड किया, उसको आइडिया आया कि उसने कलेक्शन किया एम्प्लॉयज़ से पैसे, फ्रेंड से कलेक्ट किया, अपनी सैलरी का पार्ट दिया और लेंचो को भेज दिया। Now oral comprehension. Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड a letter for him with money in it? क्या उसको सरप्राइज हुआ? नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज। उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ उसे। क्यों? टू रिसीव ए लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इन इट? नहीं, बिल्कुल उसको आश्चर्य नहीं हुआ। इट वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, उसे बहुत ज़्यादा विश्वास था, and had firm faith in God that his request would definitely be taken care of by the Almighty. तो Almighty के ऊपर उसको पूर्ण विश्वास था कि उसका जो भगवान उसकी सुनेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, तो उसे सरप्राइज क्यों होता? So what made him angry? उसे गुस्सा क्यों आया? So when लेंचो counted the money, जब उसने काउंट किया, पैसे काउंट किए, so he found only 70 pesos. उसने काउंट किया कि सिर्फ 70 पेसोस हैं इंस्टेड ऑफ 100 पेसोस जो कि होने थे 100 पेसोस। सो पेसोस डिमांडेड बाय हिम फ्रॉम गॉड। तो उसने जो डिमांड किया था 100 पेसोस का, उसके बदले सिर्फ किया थे 70 पेसोस। सो ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नाइदर मेक ए मिस्टेक। तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि भगवान ऐसा मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते इन सेंडिंग हिम लेस मनी, कि उसको कम पैसे भेज दें। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और भगवान इतने कि कठोर भी नहीं है कि वो भगवान से कोई चीज़ मांगे और रिक्वेस्ट करे और उसको भगवान पूरा ना करें। Therefore he came to the conclusion, इसलिए वो इस निर्णय पे पहुंचा, कंक्लूजन पे पहुंचा कि that the post office employees must have taken the remaining 30 pesos from the envelope. तो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि हो ना हो ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्हीं लोगों ने मेरे पैसे निकाल लिए हैं। तो ये है क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।